हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है और उसके इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा कब है ना, बीएड की परीक्षा कब काफ़ी बड़ा विषय बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा सा दोस्तों समय है, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। उससे पहले जो मैं आपके लिए मेहनत करके लाया हूं, जो मैं पीडीएफ पूरी बना के लाया हूं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आप अगर जो देख लेंगे और तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, है ना। आप कम से कम अपने एग्ज़ाम में 80 नंबर का पेपर आता है ना आपका, 80 नंबर से 80 में से 50 से 55 नंबर, 50 से 55 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं, है ना। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। आपका सेकेंड पेपर का नाम है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिजल्ट्स, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दोस्तों, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। दोस्तों, मैं आपके लिए इतना एक एक अक्षर लिख करके वीडियो बना करके लाता हूँ, तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा हमारा भी सहयोग करें, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ाई कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकेंड पेपर की, सेकेंड ईयर के। तो दोस्तों, जब आपके पेपर का नाम ही है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, तो असेसमेंट मतलब आकलन, अधिगम का आकलन। तो देखो दोस्तों, आकलन की बात करें तो आकलन का अगर जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है। आकलन आकलन हर समय चलता रहता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप टीचर हों या फिर आप स्टूडेंट हो, है ना, आप कुछ भी हों, कोई भी काम कर रहे हो, तो आकलन क्या होता है, हर समय चलता रहता है। लेकिन आकलन का शिक्षा में एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बच्चे का आकलन करके उसकी कमियों को देख करके, है ना, उसने कितना सीखा, उसने क्या सीखा, उसको कैसे सिखाया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जब आप एक एज अ टीचर होते हैं तो उसके लिए आपके सिलेबस में आकलन जो असेसमेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आकलन के जो टाइप हैं वो क्या हो सकते हैं। अधिगम का आकलन हो सकता है, अधिगम के लिए आकलन हो सकता है, और अधिगम में आकलन हो सकता है। देखो, अधिगम का आकलन, और देखो दोस्तों, रचनात्मक आकलन और संरचनात्मक या योगात्मक आकलन होता है। तो अगर जो यहाँ पे थोड़ी चीज़ देखिए आप, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो हमारा सीखा हुआ है उसका आकलन। जब टीचर क्लास में आया, आप एज अ टीचर एक क्लास में जाते हैं और आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनसे क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं। वो डे वाइज हो गया, इसके बाद मंथली या फिर ईयरली। अगर जो आप ये देखते हैं कि हमने पढ़ाया, जो बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, तो वो क्या हो जाता है, असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है ना। अधिगम का मतलब लर्निंग, जो आपने लर्न कराया वो सीखा बच्चे ने, नहीं सीखा तो क्या हो जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन। अब देखो दोस्तों, मुझे क्या करना है, लर्निंग के लिए, है ना, लर्निंग के लिए असेसमेंट करना है ना, अधिगम के लिए आकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिखाएंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा मुझे पता लग गया, नहीं सीखा तो मैंने रिपीट कर दिया, है ना, जो डाउट हुए बच्चों के। तो ऐसा मैंने किया तो क्या हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, है ना। इसको इसको एक और नाम दे देते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन, है ना। देखो, फॉर है ना, फार से फॉर्मेटिव, और असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जैसे ये जिसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक आकलन, है ना। और जो ये संरचनात्मक या फिर जो योगात्मक आकलन होता है वो कुछ नहीं है, बस वो यही है, बिल्कुल सेम होता है, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। और सतत एवं व्यापक आकलन, जो मतलब हर समय आकलन चलता रहता है ना। देखो, ये क्या है, अधिगम में आकलन। अधिगम में आकलन दोस्तों क्या होता है, अधिगम में आकलन होता है जब आप बच्चों, मतलब जब आप क्लास में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, तो आप
कुछ नहीं बोलते हैं, आप केवल टीच कर रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं, बच्चों को पता भी नहीं लगता है ना। तब आप जैसे उनकी एक्टिविटी देखना, वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, उनका ध्यान किधर है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है कि हमसे पूछा नहीं जा रहा है लेकिन हम पे नज़र रखी जा रही, वो सारा आकलन क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग होता है ना। में लर्निंग में असेसमेंट है ना, अधिगम में आकलन। इसके बाद आपको अभी देखो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। देखो मेज़रमेंट, मापन, मापन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मापन से रिलेटेड जैसे आपने आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा था ना, वैसे आप मापन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। मापन की त्रुटियां, मापन और ये मूल्यांकन, ये टॉपिक सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। 15 नंबर का दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। 15 नंबर आपका क्वेश्चन बनता है। आपको मूल्यांकन तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। अगर जो आप एज अ टीचर हैं तो मूल्यांकन के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। मूल्यांकन की शिक्षा में क्या हो सकता है, जब पढ़ना है ना तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप जो पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, वो मतलब टीचिंग लाइन में जब आप टीचर बनेंगे मूल्यांकन की क्या हो सकता है, कैसे मूल्यांकन करेंगे, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके बुक में दी हुई हैं, आप विद डिटेल से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्वेश्चन आता है। और मूल्यांकन, आकलन एंड मापन, मतलब मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो डिफरेंस, इसमें किसी दो में से एक का डिफरेंस भी पूछ लेता है लॉन्ग में। और लॉन्ग का दोस्तों आपका अगला ये भी टॉपिक बनेगा, निबंधात्मक परीक्षण, है ना। निबंधात्मक परीक्षण आपका बनेगा दोस्तों। इसके बाद आपको मैं बताऊं, सच बताऊं, देखिए ये जो क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक है कि आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 20 से 25 नंबर दोस्तों केवल आपका क्रियात्मक अनुसंधान से पूछ लिया जाता है। और जो इसके बाद अगला है थर्स्टन एवं लिंकट के निर्धारण का विवेचन। ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है ना। पिछली बार शॉर्ट में पूछा गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, मध्यिका सहसंबंध एवं मध्यिका को ही मध्यमान बोलते हैं शायद, मध्यांक तथा बहुलांक, है ना। ये पॉलीनॉमर कुछ बोलते हैं इसको, बहुलांक को, है ना इंग्लिश में। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपका सहसंबंध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, नहीं आएगा तो वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं आपको सहसंबंध देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। इसके बाद आकलन की मापनियाँ, आकलन से रिलेटेड जितना कुछ है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्रियात्मक अनुसंधान से जितना भी रिलेटेड है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मापन आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। ये सब मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड दोस्तों, एप्टीट्यूड आपका मैक्सिमम जो टाइम आता है, मैक्सिमम टाइम आपका वेरी शॉर्ट में 1 से 2 नंबर में आता है, मैक्सिमम 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। और अनुसूची भी 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रश्नावली 2 नंबर में पूछा जाता है, ग्रेड प्रणाली 2 नंबर में पूछा जाता है, और सेमेस्टर प्रणाली 1 या 2 नंबर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अनुसूची एवं प्रश्नावली में अंतर दे दिया है ना, या फिर कुछ ऐड करके दे दिया, तब आपका ये 6 से 7 नंबर में, 6 नंबर में नहीं 7 या 8 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है। 7 या 8 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है ना। 7 या 8 कैसे होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका गणित बताऊंगा कैसे, है ना। देखिए मौखिक परीक्षण भी आपका 1 से 2 नंबर में आता है ना। 1 से 2 मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे क्या फिक्स नहीं है क्या नंबर से, तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं एवं लाभ विशेषताएं, ये आपको पढ़ना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको तो मतलब अच्छे से पढ़ना है, तभी तो। देखिए फर्स्ट ईयर में आपका कितना ज़्यादा बुद्धि के बारे में आपका दिया गया था, तो बुद्धि ये चीज़ें तो आपकी इम्पोर्टेंट है ही हैं। ऑनलाइन परीक्षा, इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए। वेरी शॉर्ट से शॉर्ट तक पूछा जा सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। लॉन्ग में भी जा सकता है, शॉर्ट में भी जाएगा, वेरी शॉर्ट में नहीं जाएगा। ये लॉन्ग और शॉर्ट का क्वेश्चन है ना। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको थोड़ा सा गणित आपको बताऊंगा जो मैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं 10 वेरी शॉर्ट। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके दोस्तों 10, है ना।
10 होते हैं 10 नंबर के, 10 नंबर हो गया। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट 10 नंबर। लॉन्ग आते हैं आपके 2 2 आते हैं, है ना, 2 करने होते हैं, टोटल आते हैं 4। तो आपके ये 30 नंबर का होता है, 15 15 30 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब 30 10 40 हो गया, 4 बचा। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं शॉर्ट, जो कि होते हैं 8 नंबर के, है ना। देखो 8 पंचे 40, है ना, तो यहाँ पे 40 40 10 50 30 80, आपका पेपर होता है 80 नंबर का। अगर जो आप इतना कंटेंट तैयार कर लेते हैं, आपके 50 से 55 नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में अच्छे आपको मार्क मिल गए, आपके काफ़ी अच्छे नंबर 80 से 85% नंबर दोस्तों आपके आ जाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कितने होते हैं टोटल, 10 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 4 आते हैं, मतलब 10 4 14 और 14 5 करने होते हैं, तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 10, है ना। तो 14 5 19, लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आपके 19 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसमें सारा का जितना मैंने बताया है, इतना सारा टॉपिक आपका समेट लिया जाएगा। और इसमें से कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपका एग्ज़ाम में ना आने वाला हो, मैंने बिल्कुल सिलेक्ट करके कंटेंट उठाया है। और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी, आपको अगर जो मैंने जितना भी बताया उतना अच्छा लगा, तो आप जो है चैनल को और भी, वीडियो को और भी दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसा कि वीडियो में ये लिखा है, थर्ड पेपर कमिंग, मतलब जो थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और आ जाएगा, मैं वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैं अलग अलग दोनों प्लेलिस्ट बना दूंगा। जब भी आपको किसी भी वर्ष, इस वर्ष मैंने बनाया है, जब भी आपको आवश्यकता हो, आप मतलब जिस भी साल के छात्रों को आवश्यकता हो, आराम से देख करके अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।